उसके लिए मैंने पहले ट्रायल करूं कि ये सक्सेस है कि नहीं टेक्नोलॉजी। तो अपने घर में एक लगाया था, एक वो नया कलर का दिख रहा है, वही चलते आइए। उसको मैंने घर के आंगन में लगाया था। अच्छा, तो लोगों की धारणा ये थी सर जी कि ये इतने बड़े तालाब में लोग करते हैं, छोटे में कैसे होगा। हाँ। ये नहीं होगा सक्सेस। हाँ। सब लोग का ये धारणा था कि ये छोटी टंकी में कैसे होगा उत्पादन। अच्छा, तो लेकिन जब मैंने किया, ये मेरा टारगेट है, ये मई से जून में मेरा 1 kg करके इसमें से कम मेरा 10 टन का मैं प्रोडक्शन निकालूं। बहुत अच्छा योजना आई है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम ये त्रिपाल लगा के मछली पालन कर सकते हैं। हाँ जी। तो कितना मिला था गवर्नमेंट से? तो ये 6 महीने में हमारा 800-900 ग्राम से 1.25 kg तक का फिश हो जाता है। उसमें कौन सा प्रोडक्शन को अच्छा खासा दे पा रहा है? पॉन्ड लाइनर दे पा रहा है कि टंकी दे पा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम आपको मछली पालन दिखाने जा रहे हैं पॉन्ड लाइनर सिस्टम में, और उसी के साथ साथ बायोफ्लाक का टंकी में जो मछली पालन हो रहा है वो भी हम दिखाने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें टंकी में कितने कैपेसिटी पे मछली पालन हो रहा है और पॉन्ड लाइनर पे कितना हो रहा है? जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका आने के लिए। सर ये जो टैंक जो सिस्टम बायोफ्लॉक है, ये हमारे 25 टैंकों का है। हाँ। और इसमें हम 10 टन का उत्पादन आराम से ले सकते हैं। इसकी कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा भी है, लेकिन हम आराम से 10 टन का उत्पादन ले सकते हैं, जो मैं एक कल्चर लिया हूँ। हाँ। और ये हमारे 25 टैंक अलग अलग साइज में है, कुछ 4 मीटर डाया का भी है और 7 मीटर डाया का भी है। जिसमें 4 मीटर डाया का है उसमें हम 2.5 से 3 क्विंटल तक का प्रोडक्शन लिए हैं, और आगे हो सकता है थोड़ा इम्प्रूवमेंट कुछ करेंगे तो थोड़ा 4 क्विंटल तक जा सकता है। और बड़े टैंकों में वो 7 मीटर डाया है, उसमें 1 टन का उत्पादन हो जाता है। तो ऐसा मिला के हम ये 25 टैंकों से 10 टन का उत्पादन आराम से ले सकते हैं। अच्छा, और पॉन्ड लाइनर सिस्टम में जिस पे हम खड़े हैं जी सर, ये जो है पॉन्ड लाइनर सिस्टम, ये 10,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जिसकी हम इसमें से 10 टन का इसमें भी हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम में इसमें 9 टन के अप्रॉक्सीमेट लिया था। इस बार हमारा टारगेट है कि कम से कम इसमें हम 10 टन का उत्पादन लें। अच्छा जी। और ये जो फार्म है इसका क्या नाम है? जी, फार्म का नाम है ठाकुर बायोफ्लॉक मछली पालन केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रजेश ठाकुर। और ये जो जगह है ये कौन सी है, कौन से लोकेशन पे? जी, ये ग्राम खरैनी, पोस्ट रामनगर, विकासखंड बिछिया, जिला मंडला। और रामनगर बहुत प्रसिद्ध गांव है, और मंडला से तकरीबन 18-20 किलोमीटर की 17 किलोमीटर पड़ता है। 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है मंडला से ये गांव। और यहाँ हृदय शाखा मोती महल है, और बहुत सारे किले हैं। जी जी। और भी एक प्रसिद्ध है मड़िया, जो है चौगान की, जो बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर। अच्छा जी, आप शायद नहीं गए होंगे। हाँ, वहाँ क्या होता है? वो मड़िया लोगों की, जैसे राजा महाराजा हैं वो वहाँ पे पूजा किया करते थे, तो वो मड़िया अभी तक की उनकी वंश के अभी तक चले आ रही है वहाँ पर। अच्छा। वो राजा महाराजा करते थे, जो पंडा थे उस समय में, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पंडा बनते जा रहे हैं, और बहुत चमत्कारी होता है वहाँ पर, जो मन्नतें मांगते हैं पूरी होती है। और देश भर में प्रसिद्ध है गाँव, किसी को खोजने में तकलीफ मत हो, इसीलिए हम गाँव की पूरी विशेषता रख देते हैं कि आदमी समझ जाए। मध्य प्रदेश के मंडला जिले का है ये रामनगर, और यहाँ बहुत सारे किले हैं गोंड राजाओं के, और यहीं पे बायोफ्लाक का पालन हो रहा है। तकरीबन यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर आपको किले मिल जाएंगे। तो चलिए हम बायोफ्लाक के बारे में बात करते हैं डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। ये आपने शुरू कैसे किया? सर, मैंने अपना एक क्वालिफिकेशन बता दूं। मैंने मंडला से ही पॉलिटेक्निक किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो करीब 14 सालों से मैं बाहर प्राइवेट कंपनियों में जॉब करता था। तो बीच में 2020 में मैं पुणे में था। उस समय जो कोरोना की जो लहर आई थी, बहुत ख़तरनाक डेंजर जोन था। उस समय मुझे अपने आप को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये कोरोना आया, बाद में कुछ और होगा, तो मुझे ऐसा कुछ व्यवसाय करने के लिए दिमाग में आया। तो मेरे को ये मछली पालन का व्यवसाय बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे फार्म से ही अभी तो समय में सेल आउट हो जाता, जो भी 10 टन मैंने उत्पादन किया था तो फार्म से ही हो गया था। तो ये माइंड मेरे 2020 में आया था यही कि मैं मछली पालन करूँगा। और उस समय ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये स्कीम लॉन्च हुई थी, और उसमें ये नई टेक्नोलॉजी ऐड हुई थी, जिसे बायोफ्लॉक पॉन्ड लाइनर और टैंक बोलते हैं। तो उसको मैंने अपने फिशरीज डिपार्टमेंट मंडला में डायरेक्टर साहब से मिला, और हमारे जो विकासखंड बिछिया के जो फिशरीज इंस्पेक्टर हैं श्री संजय भारद्वाज जी, उनने बहुत भरपूर सहयोग किया इस प्रोजेक्ट को
सैंक्शन कराने में और प्रोजेक्ट दिलाने में, और उनके सहयोग से आज ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और एक गांव वाले और मेरे ज़िले की जो डिस्ट्रिक्ट है और आजू बाजू के ज़िले के लिए भी ये एक बहुत अच्छा आइडियल का काम कर रहा है कि यहाँ हम डेली के कुछ बहुत सारे कृषक ऐसा देखने आते हैं और ट्रेनिंग लेने आते हैं कि ये मछली पालन नई टेक्नोलॉजी से जुड़े और कुछ अच्छा अपना फ्यूचर बनाएं। जी। और भाई साहब और हम एक ही कॉलेज से पढ़े जी हैं, जी है ना? जी। आपका पास आउट कब है? मैं 2005 में पास आउट हुआ था। 2005 में पास आउट हुए मंडला कॉलेज से, और हम 2001 में हुए हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से, है ना? और मैकेनिकल आपका भी है? मैकेनिकल हमारा भी है। 2 ही ब्रांच हुआ करते और हम भी नौकरी करके छोड़े हैं, आप भी नौकरी करके छोड़े हैं, दोनों की कहानी एक ही है। ठीक है, पहले हम पॉन्ड लाइनर सिस्टम में मछली कैसे पालते हैं ये समझते हैं, फिर टंकी में चलेंगे, इसको देखते हैं। आइए। अच्छा, अभी इसकी साइज कितनी है? इसमें फिश करीब अब मेरे 8000 फिश डली हुई है इसमें, और इसमें 400 ग्राम से 600 ग्राम की साइज की अभी फिश है इसमें। ये मेरा टारगेट है, ये मई से जून में मेरा 1 kg करके इसमें से कम मेरा 10 टन का मैं प्रोडक्शन निकालूं। अच्छा जी। तो इसमें कौन सी मछली डाले हैं? इसमें जो है पंगास फिश है, जो हमारे लोकल में इसको सलांग बोलते हैं। सब अलग अलग जगह में इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हाँ। हमारे यहाँ पे सलांग बोलते हैं। हाँ जी। तो अभी हम देख सकते हैं क्या उसको? जी, दिखाई जी। देगा? फीड लेके। अच्छा, ये फीड क्या खिला रहे हैं? फीड भी जरा समझा दीजिए। ये फीड है, हम यहाँ ये ग्रोवल का फीड है। हाँ। जो आंध्र प्रदेश में इसकी फैक्ट्री है। ये 28 प्रोटीन और फैट की मात्रा 28% जो प्रोटीन रहता है इसमें, और 4 जो है फैट रहता है। तो ये इसके लिए फिश के लिए बहुत अच्छा, ये मतलब ग्रोथ के लिए अच्छा वो है प्रोटीन 28 का। क्या रेट है इसका? ये अभी मेरे को यहाँ पर पड़ता है 48 रुपीज़ एक अप्रॉक्सीमेट पड़ता है, 47-48 रुपये पर kg। ठीक है जी। ये टैंक का साइज क्या बताया आपने? ये दोनों का 10,000 स्क्वायर फीट में है। 10,000 स्क्वायर फीट? जी, जो गवर्नमेंट की योजना के तहत है, मिनिमम 10,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। हाँ। तो ये 10,000 स्क्वायर फीट में हमने बनाया है। अच्छा। एक यूनिट का। जी। ठीक है, अभी देते कैसे हैं जरा समझाइए। एक्चुअली हम जब देते हैं तो चारों तरफ देते हैं, बट अभी हाँ। दिखाने के लिए एक जगह। अच्छा, चारों तरफ देते जी। हैं। ठीक है। जी ये ऊपर आके उठा ले? जी जी, फ्लोटिंग फीड है ये, ऊपर आके। हाँ, फ्लोटिंग फीड है। फ्लोटिंग फीड है जी। ये 1-2 घंटे भी ये नीचे अगर नहीं खाएंगे तो नीचे नहीं बैठता, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ। ये तो जैसे ही डालते हैं वो आक्रामक रूप से फीडिंग करती हैं। अभी किस साइज पे पहुंच गए हैं? ये सर अभी 400 से 600 ग्राम के बीच में है पूरी। अच्छा जी। तो कोई किसान साल भर में कितना प्रोडक्शन ले सकता है इस साइज के टैंक से? जी सर, ये 9 से 10 टन तो आराम से ले सकता है सर। इसमें हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम 24 आवर्स जो है ऑक्सीजन देते हैं। इनके अनुकूल वातावरण हम तैयार करते हैं मछलियों के लिए, ऑक्सीजन देते हैं, इसमें सॉल्ट डालते हैं, और भी इसमें प्रोबायोटिक हो गया, ये सब यूज करते हैं कि इनके लिए जो है हमारा अच्छा वातावरण बने, अनुकूल वातावरण बने। तो इनको ऐसा कुछ स्ट्रेस महसूस नहीं होता कि हम हाई डेंसिटी में डालें। तो मिनिमम 9 से 10 टन का टन पर ईयर या 10 महीने में ले सकता है। जी। अच्छा। जी। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या दिक्कत आती है? इनको बीमारियां क्या क्या लगती हैं? ये जनरली इसमें फंगल इन्फेक्शन आता है। फंगल इन्फेक्शन और वो ठंड के समय में आता है, इसलिए ये क्या ठंड में इसका पालन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। मैंने लेकिन कुछ पुराना बच्चा स्टॉक किया था, तो उसमें भी कुछ जैसे टंकी में मैंने किया था, टैंक में, उसमें कुछ 1-2 टैंक में फंगल इन्फेक्शन लग गया था, तो कुछ उसमें 10-20% की मोर्टेलिटी हो गई थी। बाकी मैंने कंट्रोल किया उसको मेडिसिन सिफेक्स दे के, और कुछ नमक का घोल उनको दे के वो कंट्रोल में किया। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा आता है इसमें, बाकी और कोई ज़्यादा अभी तक मेरे को कोई ऐसी बीमारी नहीं दिखी है इसमें। जी। ठीक है, और क्या क्या विशेष ध्यान रखना पड़ता है? इसमें समय समय पे इनको सैम्पलिंग ग्रेडिंग करके देखना रहता है, क्योंकि इनको जो फीडिंग हम देते हैं, जो एक चार्ट रहता है जो हमको कंपनी प्रोवाइड करती है, फीड वाली कंपनी, कि क्या बॉडी वेट पे कितना इनको फीड देना है। तो अभी 3% हमारा बॉडी वेट के अनुसार देते हैं, तो ऐसा हमको सैम्पलिंग करना रहता है। और इसमें हमको TDS, pH, अमोनिया, इसको हम हर दूसरे दिन तीसरे दिन हमको चेक करना चाहिए, जिससे क्या है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये 4-5 चीज़ ऐसे पैरामीटर, वाटर पैरामीटर है जो हमको रेगुलरली चेक करना पड़ता है या वीकली चेक कर सकते हैं। तो इसमें ये सब चीज़ इतना ध्यान देंगे तो कोई भी मछली पालक या कोई भी नया किसान है वो आराम से मछली पालन करके अच्छा मुनाफा ले सकता है।
क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड आज इससे पहले मेरा फिश मछली से कहीं से दूर दूर तक नहीं था। मेरे फादर भी टीचर थे और मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई फिश फार्मिंग से था या कोई सपोर्ट था या थोड़ा नॉलेज था, नहीं था। मैंने ट्रेनिंग लिया और फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया, तो मेरा ये एक बार मैंने कल्चर निकाल दिया हूँ, सेकेंड मेरा ये चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, टेंशन फ्री। टेंशन फ्री चल जी। रहा है। अच्छा, तो आप यहाँ के लोकल हैं? जी, यहाँ का लोकल है। कहाँ पे है आपका गांव? रामनगर ही? मेरा गांव रामनगर ही गाँव है मेरा। रामनगर ही गांव है, ठीक है। और मंडला पे ज़्यादातर मेरे अंदाज से मछली पालन का उतना काम नहीं होता है जी। बायोफ्लॉक में तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। नहीं। और तालाबों में भी जो है मतलब ट्रेडिशनल कल्चर चलता है और जनरली प्रॉब्लम रहती है पानी सूखने की। अभी भी मैक्सिमम तालाब में जाएंगे देखेंगे तालाब में पानी नहीं रहता है। तो ऐसे में किसान क्या करे कि समय से पहले वो क्या है, अगर 1 पाव की भी मछली है 200 ग्राम की भी तो हार्वेस्ट करके निकाल देते, नहीं तो वो वैसे ही मर जाएंगी वो। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा योजना आई है गवर्नमेंट के द्वारा कि हम ये त्रिपाल लगा के मछली पालन कर सकते हैं। हाँ जी। तो कितना मिला था गवर्नमेंट से इसमें? जी, ये योजना 14 लाख की एक यूनिट की योजना है, जिसमें ST SC और महिला जो कोई भी कैटेगरी की महिला है उनको 60% का अनुदान है। 60% में 8,40,000 रुपये इसका अनुदान है और बाकी जो जनरल OBC के लिए 40% है। ये बायोफ्लॉक टैंक है जो 25 टैंकों का बना हुआ है। इसमें ये 25 लाख की योजना के तहत है। इसमें हमको 60%, मैं SC कैटेगरी में आता हूँ तो मेरे को 60% मिला है 15 लाख रुपए, जो मैंने बैंक से लोन लिया था और जो गवर्नमेंट के द्वारा वो सब्सिडी जो है FD के रूप में बैंक में जमा करा दी गई, जिससे मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है और मैं अभी रिलैक्स से वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो तालाब है ये आपने JCB से बनाया, ट्रैक्टर से बनाया, किस तरीके से बनाया है? तो JCB भी और मैनुअली ट्रैक्टर सब वो की काम करके कराया है। और पॉन्ड लाइनर की खासियत ये रहती है ग्राउंड से ऊपर रहता है जी, हाँ ना। तालाब ग्राउंड से नीचे रहता है, पॉन्ड लाइनर ग्राउंड से ऊपर रहता है और ऊपर पे अपन तिरपाल डालते हैं। क्या बोलते हैं ये जो डाले हैं पॉलीथीन, इसको? ये पॉन्ड लाइनर है। पॉन्ड लाइनर है। तो ग्राउंड से जब ऊपर रहता है तो उसमें पॉन्ड लाइनर डालते हैं। ऐसा है, ऐसा समझ लो खेत का मेड़ है। मेड़ है, जी जी, यही है ना। आम भाषा में जो नए किसान है उनको समझाएं तो खेत का मेड़ है, यानी बड़ा मेड़ है। बड़ा मेड़ है, जी, और उस खेत पे हमने डाल दिया है पॉन्ड लाइनर और उसमें भर दिया है पानी। ये सिंपल भाषा में है। और उसमें डाल दिए मछली और फिर वहाँ डाल रहे हैं। ये पाइप से क्या डाल रहे हैं ये आप समझा दीजिए। ये जो पाइप है ये इससे हम एरिएशन दे रहे हैं, ऑक्सीजन। जो पानी में हम मछलियों को जैसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो हम पानी में ये डिसॉल्व कर रहे हैं, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा इसमें से बढ़ा रहे हैं। ये हम एरिएशन ये पाइप के द्वारा दे रहे हैं। और एडिशनल एक और कुछ हमने वो करके एयरलिफ्ट के द्वारा हमने ये फुहारा का सिस्टम बनाया है, जिससे नीचे का जो पानी कुछ गंदा रहता है वो नीचे जमे ना, सड़े ना, तो नीचे ऊपर आके वो स्प्रेड हो जा रहा पूरा। ऐसा भी और भी हम लगाएंगे। ये सब हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है छोटा छोटा, जिससे कि हमको अमोनिया की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसका डिस्चार्ज पॉइंट कहाँ है? इसका डिस्चार्ज वो चैम्बर बना हुआ है। अपन वहाँ जा सकते हैं क्या? जी, जा सकते हैं। चलिए, इसमें अजोला लगाए हैं क्या जी? अजोला डाल दिए, थोड़ा वहीं से बहती हुआ आ गया। एक टैंक में हमने किया है, उसमें ग्रास कार्प भी डाला हुआ है। और तो अजोला मछलियाँ खाती है क्या? जी बिल्कुल। अगर ये पंगास की बात करें हम, तो ये अगर 100 ग्राम की पीस है तो ये हमारी जो है बहुत अच्छे से खाती हैं। अच्छा, मतलब अच्छा फीड कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, 10% तो मिनिमम पकड़ लो कि कम हो ही जाता है, कि हम सप्ताह में 1-2 बार डालते ही हैं। अजोला डालते हैं जी। ठीक है। मतलब जिस तालाब में मछली है उसमें अजोला कोई डाल देगा तो होगा नहीं, मछलियाँ खा जाएगी। नहीं, अगर 100 ग्राम से ऊपर की पीस है तो वो खा जाएंगी, होगा नहीं, अलग से करना। लेकिन ये इसको मछलियों के आहार के तौर पे अजोला को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भाई साहब ने डिस्चार्ज टैंक पर लगाया है। और जैसे मैं चलो बह के आ गया है, हमने वो टैंक में एक रखा। अच्छा, उधर रखा है, बाकी आ गया। ठीक है, तो यहीं बढ़ गया। ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था कि खेत है ऊंचा वाला, उसका मेड़ है। तो जब खेत है ऊंचा वाला, उसका मेड़ है, उसमें लाइनर लगा दिए हैं, ऐसा आप समझ लें, तो उसका पानी भी निकलेगा, तो पानी आसानी से निकलेगा। तो ये इसका ड्रेन वाल्व है, क्योंकि इधर का डाउन हो जाएगा, इसलिए निकल जाएगा। बिल्कुल। तो ये ऐसा ड्रेन वाल्व लगता है, उसका पॉइंट सेंटर में होगा। दिख रहा है, वहाँ से पाइप आया हुआ है, 4 इंच का है, ये और यहाँ आ गया है।
हाँ अगर सपोज इसको हम लेवल से किए हैं, बारिश का पानी भी आ जाता है या हम रात में कभी खोल दें, हाँ और फुल होके बाहर से फ्लो नहीं होगा, बाहर से नहीं बाहर से नहीं निकलेगा। ये निकलेगा। पाइप के थ्रू जो है, हाँ। इस पाइप के थ्रू बाहर निकलने लगेगा, तो आजू बाजू से कहीं से भी बाहर नहीं निकलेगा। हाँ। और वहाँ से एक बाल दिया हुआ है, हाँ। बाल को अगर हमको पानी खाली करना है, ड्रेन करना है, तो बाल यहाँ से खोल देंगे तो ये अंडरग्राउंड होते हुए रोड में हमारा निकल जाएगा। हाँ, तो अंतर को इसी से समझ सकते हैं। अगर आपको तालाब से पानी निकालना है, उस कंडीशन में मोटर लगाना पड़ेगा, मोटर से खींच के निकालना पड़ेगा, क्योंकि तालाब डाउन पे रहता है। ये दोनों पे बड़ा अंतर है। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, ये टैंक में जैसे मैं इधर देख रहा हूँ, तो इधर मुझे हरा हरा दिखाई दे रहा है, जैसे इधर चलेंगे तो ये क्यों है? सर ये क्या रहता है, इसका थोड़ा सा जो वेस्टेज रहता है, हाँ वो क्या है, वो नीचे से ऊपर आ जाता है साइड में, और यहाँ पर हमारा कुछ बाहर से भी उड़ के थोड़ा बहुत डस्ट रहता है, वो उसमें चिपक जाता है, उसका ये दिख रहा है। अच्छा जी। तो अगर किसान मछली पालता है तो पानी का कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन पानी तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हमारा ये जो है, इसको धूप मिलती तो ग्रीन वाटर रहता है। अगर हम कंट्रोल जे अंदर देखेंगे, हम फ्लॉग बनाते हैं तो येलो इस टाइप से रहता है, हल्का पीला कलर का पानी रहेगा। अच्छा। और धूप जो डायरेक्टली मिलता है उसमें ग्रीन पानी। अच्छा, और ये जो पोन्ड लाइनर सिस्टम है, इसमें अमोनिया को कैसे मेंटेन करते हैं? अमोनिया को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक प्रोबायोटिक रहता है, गुड़ रहता है और नमक, उसका हम एक निश्चित अनुपात में एक एफसीओ बनाते हैं। हाँ। उसमें क्या रहता है कि वो हम अमोनिया कितना बढ़ गया वो हम चेक करते हैं टेस्टिंग किट के द्वारा। वो चेक करने के बाद हमको पता चलता है कि 1 ppm है कि 2 ppm है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें एफसीओ मिलाते हैं, और उसमें 10-15 घंटे के बाद जैसे नेक्स्ट डे चेक करते हैं तो उसका अमोनिया कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। जी। इस तरीके से अमोनिया को कंट्रोल कर सकता है किसान। जी। ठीक है, अभी हम चलते हैं वहाँ तक। ये टैंक वाले सेक्शन पर हम आ गए। कितना टैंक है बोले सर? ये 25 टैंकों का है प्रोजेक्ट। हाँ। जो कि 25 लाख की योजना के तहत है। जी। अच्छा। जी। ये इसमें किस तरीके से योजना है? इसमें सर ये 25 टैंकों में हमको 25 लाख का जो योजना है, उसमें हमको 40 से 60% अनुदान है। ST SC को और महिला कोई भी कैटेगरी तो 60% है, बाकी को 40%। जी। तो ये आवेदन कहाँ करेगा कोई, और कब करेगा? जी, हर डिस्ट्रिक्ट के में एक फिशरीज डिपार्टमेंट होता है। तो हमारे मरला जिला का मरला में है, वहाँ पर आप जाके आवेदन कर सकते हैं, और उससे पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लें, तब जाके अप्लाई करें। नहीं तो क्या है, कोई भी नव सिखिया या नई जानकारी का अभाव के कारण फिशरीज डिपार्टमेंट उनको प्रोजेक्ट नहीं देते। थोड़ा जानकारी हो तो करें, क्योंकि सक्सेस होना चाहिए। हर किसी का उद्देश्य ये है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, प्रोजेक्ट लगवा रही है, तो वो सक्सेस होना चाहिए। तो आप ट्रेनिंग ले लें, समझ लें, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट डालें। तो फिशरीज आपको बढ़ चढ़ के वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और आप जाएंगे तो 100% आपको प्रोजेक्ट देंगे। अच्छा, कितना लाख मिलेगा इसमें? जी, 25 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 60% मेरे को 15 लाख रुपए मेरे को सब्सिडी मिल चुकी है। जी। ठीक है, तो इसको किस महीने पे अप्लाई करना चाहिए? ये हमारे यहाँ अक्टूबर से दिसंबर के बीच में प्रोजेक्ट एक प्रपोजल जाता है। वो जनरली हर स्टेट में यही होगा, यहाँ पर चेंज हो सकता है, लेकिन हमारे जो मरला में यहाँ पर जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में चला जाता प्रोजेक्ट। अच्छा जी। ठीक है, फिर एक टंकी बनाने में कितना खर्चा बैठ जाता है? जनरली एक टंकी बनाने में 25,000 करीब का एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट समझ लीजिए वो आ जाता है। बनाने का 25,000, बाकी इसमें हमको फीडिंग का कॉस्ट ज़्यादा आता है, एरिएशन का कॉस्ट हो गया, वो सब मिला के हमको एक जो कॉस्ट है टोटल मिला के 25 टैंकों में हमको 25 लाख लग जाता है। जी। और वो बनाने में एक टैंक में कितना आता है? वो हमारा अलग अलग एक कैटेगरी में देखें कि हमको अगर पॉन्ड बना रहे हैं, पहले तालाब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम अगर ज़मीन पे डिपेंड करता है कि ज़मीन कैसी है हमारी। अगर ऊंची जगह में है, ऊंची सतह में है, तो हमको क्या है JCB से काम करवा सकते हैं, 10-12 घंटे में वो काम हो जाएगा, सस्ते में काम हो जाएगा। अगर हमारी ज़मीन सतह से नीची जगह में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको खुदाई करेंगे तो हमको प्रॉब्लम है, ड्रेनेज करने का प्रॉब्लम होता है। उसके लिए हमको क्या करना है, फिर अगर कहीं से हमको मिट्टी मिल जाती है तो मिट्टी लाना पड़ता है, तो वो कॉस्ट हमको 1.5-2 लाख करीब पहुँच जाता है। और नॉर्मली अगर 50,000 में भी हो सकता है, 2 लाख में भी, डिपेंड करता है इस जगह की कहाँ आप बना रहे हैं। फिर किसान के पास कितने एकड़ ज़मीन होना चाहिए अगर वो वनली ये प्रोजेक्ट लगाता है या वनली वो प्रोजेक्ट लगाता है? अगर वो टैंक लगा रहा है और ये 25 टैंकों का लगा रहा है, तो ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। 8,000 स्क्वायर फीट, 8 से 10,000 स्क्वायर फीट ये रहेगा, तो वो उसमें आराम से उसमें ये सेटअप लग सकता है।
अच्छा, और वो करता है तो वो उसके लिए अपना जो पॉन्ड बनाने के लिए 10,000 स्क्वायर फीट उसका भी है, और एडिशनल थोड़ा सा रूम बनाने के लिए वो रहना चाहिए, और फीड रखने के लिए स्टोरेज रूम, बस मतलब क्या 12,000। तो जैसे सब्सिडी देने के लिए सरकार का कोई क्राइटेरिया होगा कि 1.4 हेक्टेयर होना चाहिए या 1.5 हेक्टेयर होना चाहिए या 2 हेक्टेयर होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया? हाँ, ये पॉन्ड लाइनर के लिए दिया हुआ 0.1 हेक्टेयर दिया हुआ है पर यूनिट। ठीक जी, है, तो जी इस तरीके से जी, हो सकता है, सब्सिडी इस तरीके से मिल सकती है जी, आराम से। ठीक है। अभी अब टैंक की बात करते हैं। टैंक में मछली किस तरीके से पालते हैं? इसमें हम क्या फिंगरलिंग का बच्चा स्टॉक करते हैं, अगर हमको बड़ा साइज मिल जाता है, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अभी फ्यूचर में हम इसका एक नर्सरी बनाएंगे। नर्सरी में क्या रहेगा, हम उसको 100 ग्राम तक का बच्चा स्टॉक करके रखेंगे। तो जैसे सीजन हमारा मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च में अगर हमको 100 ग्राम का बच्चा मिल जाता है तो ये 6 महीने में हमारा 800-900 ग्राम से 1.25 kg तक का फिश हो जाता है। अच्छा जी, अगर हमारे पास सीड 100 ग्राम का अवेलेबल है तो। अगर अभी हमारे पास 2 ग्राम 3 ग्राम का बच्चा है तो ये अक्टूबर नवंबर में 10 महीने लग जाता है हमको बड़ा करने में। अच्छा, ये जो टैंक है इसकी डायमीटर क्या है? ये इसका डायमीटर 4 मीटर डाया का है, और इसकी हाइट जो है, डेप्थ जो है इसका 1 मीटर का है। जी, इसमें हमारा कम से कम 12,000 लीटर वाटर कैपेसिटी हो जाता है हमारा, सिर्फ जो है ऊपर से 6 इंच छोड़ दे, क्योंकि यहाँ से 6 इंच छोड़ देना है जी, तो भी 12,000 हमारा लीटर का इसमें कैपेसिटी है वाटर की, होल्डिंग कैपेसिटी। जी, तो ये 12,000 लीटर कैपेसिटी है बोल रहे हैं, तो इसमें कितनी मछली अपन ले सकते हैं? इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस है। मेरा प्रैक्टिकली जो लिया है वो बताइए। जो मेरा जो है 3 क्विंटल तक का इसमें मैंने प्रोडक्शन लिया हूँ। अच्छा, 3 क्विंटल, 2.5 क्विंटल, 3 क्विंटल, 3 क्विंटल से ज़्यादा मेरा इस 4 मीटर में नहीं गया है। हाँ जी, ठीक है। अगर प्रोडक्शन के हिसाब से हम तुलना करें जी, इधर की टंकियों से, जो टंकी वाला सिस्टम है और जो पॉन्ड लाइनर सिस्टम है, उसमें जो प्रोडक्शन टारगेट दिया जा रहा है, उसमें कौन सा प्रोडक्शन को अच्छा खासा दे पा रहा है? पॉन्ड लाइनर दे पा रहा है कि टंकी दे पा रहा है? अगर हम प्रोडक्शन की बात करें और टेंशन फ्री वर्क करने की बात करें तो ये 25 टैंकों का है। इसमें हमको वाटर पैरामीटर चेक करने के लिए 25 टैंकों का चेक करना पड़ेगा। और इसमें हम अगर 2 बनाए या 1 बनाते हैं, ये पॉन्ड लाइनर में अगर ये 2 बना है, या तो किसान 1 भी बना सकता है 10,000 स्क्वायर फीट का। ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है कि 2 ही बनाना है या 1 बनाना है। आप 10,000 स्क्वायर फीट में 1 भी बना सकते हैं। तो आप 1 का ही चेक कर सकते हैं, वाटर पैरामीटर इजीली हो जाएगा। और वाटर उसमें क्या है, वाटर कैपेसिटी भी ज़्यादा है, 4-5 लाख लीटर पानी आता है। तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती अमोनिया बनने की या बाकी और कोई चीज़ों की। तो सबसे बेस्ट हमारा जो है, अभी दोनों से कंपेयर करते हैं तो पॉन्ड लाइनर का है। उसमें हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। ये 25 टैंकों से हमारा 10 टन निकलता है। तो हमारा ये 2 तालाब से ही 10 टन निकल जाता है। लेकिन बाई सिचुएशन कहीं कहीं इसका इस्तेमाल फायदेमंद रहेगा। जी, जैसे मैं कि समझूं कि इसको घर के अंदर भी कर सकता है आदमी? कर सकता है जी, ऐसा करता है क्या? पर भी कर सकता है। कर सकता है, ठीक है ना। और उसके लिए हमको नीचे ग्राउंड ही चाहिए क्योंकि पानी निकलेगा। तो इसको एक टंकी भी लगा सकता है कोई, अपने आंगन में एक टंकी लगा सकता है। ट्रायल के घर की महिलाएं कर सकती है। आंगन में भी? आंगन में भी। मैंने आपको दिखाऊंगा वीडियो, जब मैं चालू करने से पहले बताया था, जॉब छोड़ के आया। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाऊं मैं, 30-40 लाख रुपए फंसा हूँ। उसके लिए मैंने पहले ट्रायल करूँ कि ये सक्सेस है कि नहीं टेक्नोलॉजी। तो अपने घर में एक लगाया था, वो नया कलर का दिख रहा है, वही चलते हैं। आइए, उसको मैंने घर के आंगन में लगाया था। अच्छा, तो लोगों की धारणा ये थी सर जी कि ये इतने बड़े तालाब में लोग करते हैं, ये छोटे में कैसे होगा? ये नहीं होगा सक्सेस। सब लोग का ये धारणा था कि ये छोटी टंकी में कैसे होगा उत्पादन। अच्छा, तो लेकिन जब मैंने किया, वो तो मेरे फिशरीज डिपार्टमेंट से जो डायरेक्टर साहब भी आए, हमारे फिशरीज इंस्पेक्टर भी आए। तो ये और इसके बारे में देखे बताया कि इनने ट्रेनिंग लेके आए हैं पुणे से और बाहर से ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो और वो अपने घर पे ही एक नई टेक्नोलॉजी बायोब्लॉक का अपने घर के आंगन में ही लगाया है सक्सेस करने के लिए। सक्सेस होगा तो ये करेगा। तो मैंने जब ये किया तो मेरे को इसमें से, मैं उस समय पहली बार में इसमें मेरा 3 से 3.5 क्विंटल निकला था। अच्छा, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे को सब या गुमराह है कि या नॉलेज कम की वजह से मुझे 1000 फिश डालने के लिए बोला गया था उस समय। तो मैंने 1000 फिश डाला था। तो मैंने क्या किया, कुछ कुछ मछली हार्वेस्ट करते गया। 500 फिश तो मैंने क्या है, एक पाव में भी निकाल दिया था। तो इसकी डेंसिटी कम किया। मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि इसकी फिश में कहाँ रखता। अब 1000 फिश डाल दिया था, हाई डेंसिटी हो गई, पूरा ऐसा
पानी हिलता था फीडिंग कराने में। फिर कम किया तो फिर इसको देखा जाए तो मेरा 3 से 3.5 क्विंटल मैंने निकाल लिया था। तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आया था। उसके बाद मैंने फिर ये 25 टैंकों का अप्लाई किया। गवर्नमेंट भी विश्वास की, फिशरीज डिपार्टमेंट जो है कि हाँ चलो ये सक्सेस हो गया, आप ये करिए। फिर उसके बाद ये पॉन्ड लाइनर का भी है और आगे और बहुत भी सहयोग कर रही है हमारी फिशरीज डिपार्टमेंट मंडला और हमारे जो विकासखंड बिछिया के जो हमारे इंस्पेक्टर हैं श्री संजय भारद्वाज जी, उनने बहुत सहयोग किया और आगे भी बहुत कर रहे हैं हमारे सपोर्ट। ये बिछिया विकासखंड में आता है। अच्छा, इसी में अजोला लगाए हैं क्या? जी जी, इसमें हमने कॉमन कार्प भी है और ग्रास कार्प डाला हुआ है सब। सर इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अच्छा। और ये हमने इसमें डाला हुआ और इसको हम सप्ताह में निकाल लेते हैं। हाँ। और फिर हम इनको 100 ग्राम से ऊपर की जो मछली रहती है यही डालते हैं। अच्छा, अभी एक चीज लोगों के मन पे सवाल पैदा होगा कि ये आपने शेड नेट के अंदर लगाया है टैंक को, है ना जी। तो ये जो टैंकिंग सिस्टम है इसको छाया में ही लगाना है, धूप में नहीं करना है, ऐसा है? सर ऐसा तो नहीं है। ये जो शेड नेट है इसको लगाने से भी कुछ फायदे हैं। जैसे हमारी इसकी लाइफ, ये जो हमारा इसको तारपोलिन जो है इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। खुला एरिया है, ये पानी के अंदर का एरिया जो रहता है वो खराब नहीं होगा। खराब होगा हमारा अगर धूप पड़ेगी तो ये ऊपर खुला एरिया होता है। अच्छा। तो इसके लिए ये भी एक हो गया। और अगर टेम्परेचर हमारा कुछ ज़्यादा बढ़ता है तो हमारा 34-35 डिग्री वाटर का टेम्परेचर, हाँ। 34-35 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ा अभी तक मेरा एक्सपीरियंस में। तो उनके लिए मछली के लिए बहुत अच्छा होता है। वाटर के टेम्परेचर को भी मैनेज करके रखता है शेड नेट। अब जिसके पास शेड नेट नहीं हो तो ऊपर में कुछ भी हो तो वो कुछ भी लगा सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि शेड नेट ही लगा। अब जैसे हम घर की आंगन बात कर रहे थे, अभी घर की बरामदे की बात कर लेते हैं, है ना? जी जी जी। ऐसा कर ले तो बरामदा जैसा हो जिसमें ऊपर से ढका रहे तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, फिर पानी का टेम्परेचर भी मैनेज रहेगा। और जो पॉन्ड लाइनर है वो फैला हुआ रहता होगा तो पानी का टेम्परेचर उसमें 10 से ऊपर नहीं उठता होगा। ये थोड़ा जगह कम है तो पानी का टेम्परेचर उड़ जाता होगा। जी, ऐसा ही होता होगा मेरे अंदाज से। और एक ये भी जैसे पेड़ लगा हुआ है उसका पूरा गंदा भी टैंक में गिरता। हाँ। तो एक ये भी हो जाता है कि इसमें नीचे जाता, सड़ता गलता, अमोनिया बनता। हाँ। तो एक ये भी है कि हमारे ये लगाने से ये भी फायदा एक है। अच्छा, हमारा गंदगी इसके अंदर नहीं जाएगा। हाँ। और थोड़ा अच्छा वो रहेगा, अमोनिया नहीं बनेगा। अमोनिया नहीं बनेगा। अभी मछली इसमें हमें दिखा पाएंगे कितना बड़ा है? संदीप वो छोटा दाना लेके ना, वो छोटी उसमें है। अच्छा, ये टैंक जो हम देख रहे हैं ये विशेष है। ये कितने डाया का है? ये 7 मीटर डाया का है। हाँ। और हाइट वही 1 मीटर की रहती है। हाइट 1 मीटर की रहती है। अच्छा, ये जो आप जो बीच में लगाए हैं फुहारा, ये मुझे एक नया सिस्टम लग रहा है, तो वो सर ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। कि और एक और किया था मैंने एक्सपेरिमेंट, मैं आपको बताऊंगा वो। इसमें क्या है कि हमारा जो इसमें स्लोप है, जैसे कि जानते हैं ये स्लोप हमारा 8 से 10 इंच का स्लोप है सेंटर में। तो क्या है, पूरा जो साइड का जो गंदगी या कुछ स्लज रहता है अंदर का, वो सेंटर में चला जाता है। हाँ, और क्या रहता है सेंटर में रहता है, अगर हम उसको ड्रेन नहीं किए, निकाले नहीं तो क्या रहता है वहाँ सड़ जाता है और वही कारण बनता है अमोनिया बनने का। अच्छा। और अमोनिया को जैसे जानते हैं हम लोगों ने पढ़े हैं कि पानी में बहुत तेजी से घुलनशील है वो। बहुत तेजी से पानी में घुलनशील है और जहरीली गैस है वो। तो मछलियों को गिल में घुस के वो पूरा उनको इन्फेक्शन पैदा करती है और मोर्टेलिटी का कारण बनती है। तो इसके लिए एक मैं छोटा कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि वो अमोनिया से हमको बिल्कुल टेंशन फ्री कैसे रहे, बिल्कुल फार्मर जो है कैसे अपना बिना टेंशन के वो फार्मिंग कर सकता है। तो इसलिए मैंने कि ये सेंटर में जो हमारा ड्रेनेज पाइप रहता है, एक दिखाऊंगा मैं खाली में। तो वो उस पाइप में हमने क्या किया, नीचे छेद छोटा जिससे बच्चे ना हो, ट्रेवल ना करे उसमें फंस के वो। उसके बाद उसमें एक पाइप लगा के एक ऑक्सीजन का पॉइंट दे दिया हूँ। वो पानी क्या करता है, पानी को प्रेशर देता है ऊपर और बाहर निकलने के लिए होता है, तो उसमें हमने छेद करके एंड कैप में लगा दिया है। अच्छा। तो ऊपर मारता है तो ये क्या फुहारा के रूप में है, वो दिखने में भी अच्छा दिखता है और इसमें हमको डिजॉल्व ऑक्सीजन भी बढ़ता है और नीचे गंदगी भी एक जगह नहीं रहने देता, पूरा वो कर फैला देता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और समझना चाह रहा था, ये जो ऑक्सीजन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये कौन सा मोटर चला रहे हैं? ये रूट ब्लोअर बोलते हैं इसको, रूट ब्लोअर 5 इंच का रूट ब्लोअर है। इसमें 2 लगा हुआ है, अल्टरनेट चलता है। स्टैंड बाई है? स्टैंड बाई जी। ठीक है, तो रूट ब्लोअर चल रहा है ना? जी जी ठीक है। अभी दाना देके दिखा देंगे, ये दाना जरा समझा दीजिए। ये 40% प्रोटीन का है। हाँ। ये 1.8 साइज का है। तो ये हमको जैसे फिश जो रहती है उनके मुंह का साइज के अनुसार इनको देना रहता है। वो साइज जो 4 mm का था ये 1.8 है। ये छोटा साइज है अभी। अब अच्छा,
ये आ गई मछलियाँ। इसमें किस साइज की है अभी मछली? ये 2 से 3 ग्राम के बच्चे हैं अभी। तो ये जो टैंक है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल नर्सरी के तौर पे कर रहे हैं क्या? नहीं, इसमें तो मैं प्रोडक्शन भी ले रहा हूँ। हाँ। और कुछ टैंकों को मैं ऐसा रखता हूँ नर्सरी के तौर पे। इसमें हमने थोड़ी ज़्यादा बच्चे रखे हैं कि हमारे ये मई जून में जब प्रोडक्शन निकल जाएगा हाँ। तो हमारे पास सीड बचेगा नहीं। हाँ। तो सीड नहीं बचेगा तो मैं डाल नहीं पाऊंगा, उस समय सीड मिल पाएगा नहीं, और मिलेगा तो बहुत छोटा। हाँ। तो इसमें मैं क्या है, इसमें 100 ग्राम का करके मेरे 10,000 बच्चे इसमें रहेंगे, तो अगर मेरे पास है तो तुरंत मैं उसमें शिफ्ट कर दूंगा। तो 1 साल में मैं तालाब से 2 कल्चर ले लूंगा मैं। अच्छा जी ठीक है, इस हिसाब से कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ समझा दीजिए, कितना बड़ा आपका सेटअप है जिसमें 25 टैंक इधर हैं और पॉन्ड लाइनर है? जी। तो इतने बड़े सेटअप पे आपने कितना कमाया है साल भर में और कितना इन्वेस्टमेंट किया है? जी, मेरा 7 से 8 लाख रुपए मेरे शुद्ध प्रॉफिट हुआ इसमें से। अच्छा। जो 4 लाख उसमें से 3.5 लाख, 3 से 3.5 इसमें से। तो ऐसा है, मतलब 7 से 8 लाख की मेरी सालाना इनकम इसमें से शुद्ध मुनाफा हुआ है। जी अच्छा। जी ठीक है जी। और बाकी जो टैंक वगैरह हैं वो उसका सब्सिडी मिल गया है? टैंकों का सब्सिडी मिल गया है जी, इनमें से। अच्छा, ये जो है ये तो शुद्ध आय हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया जिसकी बात कर रहे हैं। अभी मैं समझूंगी ये जैसे दाना है जी, फिर वो जीरा लेते होंगे, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी है, फिर वर्कर है, इसका कितना खर्चा जाता है? वही सर, देखिए जैसे हम एक मछली को, एक अभी ये 3 ग्राम की मछली है या 4 ग्राम की या 5 ग्राम की हम डालते हैं। हाँ। ये बच्चा हमको अगर मैं अप्रोक्सीमेट पकड़ने 5 रुपए का पड़ता है, तो बच्चे का 5 रुपए हो गया, और फीडिंग का, मेडिसिन का, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर कॉस्ट, ये सब मिला के 1 kg होने में मछली का जो कॉस्ट आता है 70 रुपए तक का। मेरा जो लास्ट मेरा जो कैलकुलेशन था 70 रुपए एक मछली पे आता है 1 kg पे। हाँ। और बाकी हम मैं 120 में 115 120 के बीच में मेरा सेलिंग होता है। अच्छा। जी, तो मेरा क्या है 70 रुपए कॉस्ट कटिंग करके जो जितना मैं बेचता हूँ, डिपेंडिंग करता है कि किस सीजन में बेच रहा हूँ। अगर मैं जून में निकालूंगा तो मेरे को अच्छा मार्जिन मिलता है, कि उस समय मार्केट बंद रहता है, गवर्नमेंट उसको बैन लगा देती है कि इस समय मछली नहीं बेचना है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी टाइम चलती है। तो उस समय मछलियाँ नहीं आती, तो मछली के शॉर्टेज हो जाती है, तो बहुत अच्छे रेट में जाती हैं। तो डिपेंड वो करता है, 140 भी मैं थोक बेच देता हूँ, 120 115 से लेके 125-30 तक मेरा थोक में चला जाता है। जी ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। मतलब जो रेट आप बता रहे हैं, नौकरी छोड़ने का गम नहीं है, एक मैनेजर का पैकेज वो निकल रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ ना? और जी, और आगे और बढ़ने का है जो। जी जी। हाँ ठीक है, नहीं तो नौकरी पे सब इंक्रीमेंट के पीछे भागते रहते हैं। और यही तकरीबन जो आप बता रहे हैं वही पैकेज होता है एक मैनेजर का, एक इंजीनियर का, है ना? ठीक है, और उसमें 24 घंटे का टेंशन होता है, फिर दूसरे का सुनना होता है, फिर दूसरे को सुनाना होता है। तो ये किसानी जो है, यानी कि किसानी का जो काम है बहुत इज्जत का काम है जी। और अगर आदमी दिल से करे तो सुकून का भी काम है। तो ये मछली पालन हम आपको दिखा रहे थे मंडला जिले के रामनगर गांव से, और ये बहुत प्रसिद्ध गांव है जहां से हम दिखा रहे थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।